हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे टाइप नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 का। इसमें बनाना सिखाएंगे हम आपको। जो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, एक तो बार ग्राफ सिखा दिया था पिछले में, डंडाले। अब की बार बात करेंगे हम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा आयत चित्र, ठीक है। इंग्लिश में हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो जिनमें हमें ये इंटरवल जो दिया होता है वो समान दे रखा है, जिसकी चौड़ाई सेम है। देखो 10 में से 0 माइनस किया 10, 20 में से 10 माइनस किया 10, 30 में से 20 माइनस किया 10, 40 में से 30 माइनस किया 10, 50 में से 40 माइनस किया 10। कभी कभी क्या होता है, ये इंटरवल बराबर नहीं दिया होता, तो दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक हम जिसमें इंटरवल बराबर दे रखा है और एक जिसमें इंटरवल बराबर नहीं है। जिसमें इंटरवल बराबर नहीं है उसमें हम इंटरवल कैसे बराबर करते हैं वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अभी पहले इंटरवल जिसका बराबर है उसे देखते हैं। सबसे पहले जैसा आपको पता ही है, हमने इंटरवल देखा, इसमें 10-10 का अंतर आ रहा है, तो हमने 10-10 के गैपिंग पर हमने क्या किया, बराबर इक्वल 50, 60, जहां तक ये मैक्सिमम आ। अब देखो 0 से 10 तक उसने बताया 7। देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी 7 है और बड़ी वैल्यू 10 है, तो हमें इस तरह से लेना है कि हमें 7 भी दिख जाए और 10 भी दिख जाए। तो 4, 2-2 की गैपिंग ले लिए। आप एक एक की भी गैपिंग ले सकते थे, लेकिन स्केल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है आपको। चलिए, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, सबसे पहले 0 से 10 तक हमारे 7 हैं, तो 7 का मतलब हो गया 6 से तो बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये बीच में। तो इस तरह से जैसा इसका हिंदी में नाम है आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में ये बना। अब देखिए 10 से 20 में है 10, तो 10 से 20 में है 10, तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे 10 तक, दूसरी लाइन पर नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए 20 से लेके 30 तक फिर अगेन 10, तो फिर से 10 बना दिया, ठीक है। अब 30 से 40 तक 8, 8 हमारा कहां है, ये रहा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हमारा। 40 से 50 तक हमारा 7 है, 7 हमारा यहां पे आ गया। इस तरह से आपका आयत चित्र बन जाएगा। जब कभी भी आपको जो है इंटरवल सेम दे रखा है तो कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बस केवल डायरेक्ट होगा, बहुत आसान है। लेकिन यदि इंटरवल जो है सेम नहीं दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पहले डिफरेंस 20 का है, फिर 10 का आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर 30 का डिफरेंस आ गया, फिर यहां पर 20 का डिफरेंस आ गया। देखिए 20 का डिफरेंस आ गया। ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। सबसे पहले इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें, जिससे कि हमें आयत की लंबाई बराबर हो जाए। देखो टेबल कैसे बनानी है, ये वाला तो सेम ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये वाला सेम ऐसे ही। तीसरे कॉलम पे मेरे को बनाना है वर्ग की चौड़ाई, मतलब ब्रेड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। देखो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, मैंने 20 लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। ये लिख। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको तो ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है उसकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितनी है हमारी, 20। और हमने यहां पर देखा कि यहां पर एकदम बढ़िया वैल्यू, मतलब ये समझ लो एक तरह से एचसीएफ, क्या हम ऐसी लेंथ लेना चाहते हैं जिससे कि मतलब इक्वल लेंथ लेना चाह रहे हैं मेजरमेंट में, तो ये यहां पर 10 यदि ले लें तो हमारी कैलकुलेशन पॉइंटों में नहीं जाएगी, बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई क्या मान ली, 10। अब देखिए यहां पे फिर दोबारा से देखिए, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर लिखनी है, जो चौड़ाई है उसे नीचे लिखना है, और कितनी चौड़ाई चाहिए आपको वो यहाँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8/10 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा 9/10 इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/30 इंटू 10, 10 की चौड़ाई चाहिए हमें, और यहाँ पे हो जाएगा 10/10, सॉरी चौड़ाई कितनी है इसकी, 20, और चाहिए कितनी हमें, 10। अगर हमने ये कैलकुलेशन कर ली तो हमारी जो आयत की लंबाई है
वो बराबर आ जाएगी। 20 से 20 कट गया तो 10, 10 से 10 कट गया तो 7, 10 से 10 कट गया तो 8, 10 से 10 कट गया तो 9, और यहाँ पर 3 कटा तो ये पॉइंटों में आ गया 5/3। 5/3 का मतलब हो गया 1.66 ऐसे। इसे देखा, ये 10 से कट गया 2 बार तो ये आ गया। अब हमें इसको इंडिकेट करना है वाई एक्सिस पर, और ये तो हमारा एक्स एक्सिस पर इंडिकेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। इस टेबल को यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना। देखिए, इंटरवल हमने 10-10 का ही ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये नहीं, इंटरवल को चेंज नहीं करना, 70, 80, 90, 100 तक लेना है, तो हमने 100 तक। अब यहां पे देखा है इस जगह नहीं देखना आपकी बार फ्रीक्वेंसी को, इसमें देखा सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी 1.6 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 10 आ रही है, तो 2 का ले लेते, 4, 6, 8, 10। अब सॉरी 10। अब देखिए, सबसे पहले हमारा 0 से 20 वाला जो गैपिंग है वो कितनी आ रही है, 10, तो इसे 10 तक बना देना। ये वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब देखिए, 20 से 30 वाली जो गैपिंग आ रही है वो आ रही है हमारी 7 की, तो 7 बना देना। अब 30 से 40 वाली गैपिंग आ रही है 8 की, 30 से 40 से 50 वाली आ रही है 9 की, अब देखिए 50 से 60 वाली गैपिंग आ रही है, 50 से 60 सी के अंदर आएगा 1.6 का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, 60। देखो 60 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो ये सेम चलेगा 80 तक। अब देखिए 80 से 20 हमारी गैपिंग आ रही है, 80 से 20 वाली 5 हमारा हो जाएगा यहाँ 100। अब देखो यहां पर ये लिख देना, ये 5 है, ये 1.66 है, ये वाला हमारा 9 था, ये वाला 8 था, ये 7 था, ये 10। अगर थोड़ा बहुत 19-20, अगर, क्योंकि आप ये ग्राफ पेपर नहीं था हमारे पास, ग्राफ पेपर अगर होता तो ग्राफ पेपर में एक एक लाइन क्लियर दिख जाती, फिर भी हमें ये लिख देना है। इस तरह से हमारा आयत चित्र बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। अब हिस्टोग्राम्स का ही सिमिलर रूप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। तो ये है हमारा टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 में देखिए, टाइप नंबर 7 बोलते हैं इसको क्या है, फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में पॉलीगॉन, और हिंदी में बोलते हैं इसको बारंबारता। बारंबारता फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, बहुभुज पॉलीगॉन को बोलते हैं। तो इसकी सेम हिंदी बनाती है। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जिस तरह से मैंने आयत चित्र बनाया ऐसे तो बनाना है। अगर बराबर वाला भी दे सकता है, बिना बराबर वाला, तो आपको आयत चित्र ऐसे बराबर करके बना लेना है। अब आयत चित्र के अंदर यदि हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ये सेंटर, ये सेंटर, इसका सेंटर हमारा, देखिए पहले इसका सेंटर यहां पे लेंगे, इसका सेंटर यहां पे लेंगे, इसका सेंटर यहां पे लेंगे, और इसका सेंटर यहां पे लेंगे, इसका सेंटर यहां पे लेंगे। इसी तरह इसका भी करेंगे भाई, इसका सेंटर यहां पर, इसका सेंटर यहां पे, ये 10 पे नहीं, ये दोनों। अब ये हमारी गैपिंग कितनी है, 10-10 की है, तो इधर की साइड भी जा रहा होगा -10, -20, तो इसके मिड पॉइंट से हमें ज्वाइन करना है स्केल से। इसके लिए अगर इसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा ज्वाइन कर दें, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो, फिर इसके बाद ये यहीं पे जाएगी सीधी लाइन, फिर इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दो। ध्यान रखो
गैपिंग बराबर रखनी है। फिर इसके बाद इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए, और वो भी डॉटेड लाइन से। हमें जो सेंटर में लाना है वो कौन सी लाइन से मिलाना है बेटा? डॉटेड लाइन से। इसे फेयर लाइन से नहीं ड्रॉ करना। ये इस तरह से बन जाएगा हमारा कौन सा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हर सेंटर को एक दूसरे के सेंटर से मिला देना। नेक्स्ट वाले से अब देखो, ये वाला इसी से मिल जाएगा, ये सेंटर इसका सीधा आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां तक। फिर यहां से ये यहां पे चला जाएगा। तो या सिमिलर हो या सिमिलर ना हो। अच्छा, लास्ट वाले में क्या करेंगे? जैसे ये 100 है, 10-10 का गैप है, तो ये 110 हो गया। 110 का सेंटर यहाँ पे बनेगा, इसको इसके सेंटर से भी जोड़ेगा। इस तरह से हमें कौन सा ग्राफ मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, पहले वाले ग्राफ का भी बना सकते थे हम, देख लीजिए, फर्स्ट वाले का भी देख लीजिए। जिसमें बराबर इंटरवल होता है उसमें तो कोई परेशानी है नहीं, उसमें तो सीधे यहाँ पे सेंटर लिया, सेंटर लिया, सेंटर सेंटर सेंटर, इसका भी सेंटर ले लेते हैं, और इधर नेगेटिव साइड में भी सेंटर। अब इसको ज्वाइन कर दिया हमने सेंटर्स को सेंटर से, और हमारा काम खत्म। ये हमारा कौन सा तैयार हो गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना बेटा, मेरा फेयर से ज्वाइन होगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला इससे ज्वाइन अगेन, ठीक है, ये इससे ज्वाइन, ये वाला इससे ज्वाइन। इस तरह से हमारा इक्वल इंटरवल का भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। दोनों समझ में आ गए? अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक चीज और देख लीजिए। अभी मान लीजिए टेबल वो ऐसे दे देता, ये जो टेबल है वो 0 से ना देके वो दे देता, मान लीजिए 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 100, ये दे दे 10 है, 5 है, 8 है, 9 है, ऐसे। अब इसका मान लीजिए हमें ड्रॉ करना है, जब उसने हमें 0 से नहीं दिया। पहले इसका हम क्या है, आयत चित्र हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इंटरवल देखा यहाँ पे 10-10 का आ रहा है, तो यहाँ पर एक जिगजैग लगा देंगे। बार ग्राफ में मैंने जिगजैग लगाना सिखाया था आपको, कि जिगजैग लगाने का मतलब क्या है, बीच की वैल्यूज गायब है, और यहाँ पर हम 150 से स्टार्ट कर देंगे 10-10 की गैपिंग। देखो आपको जिगजैग का महत्व समझ में आया। अगर यहां पर जिगजैग नहीं लगाते तो हमें ये 0, 10, 20 ऐसे करके लिखना पड़ता 190 तक, जो कि हमारे ग्राफ में आता नहीं। या फिर हम ऐसा करते 50-50 की गैपिंग लेते, तो फिर वो ये वाले इंडिकेट करने में दिक्कत आती है हमें। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जिगजैग जेड शेप लगा देते हैं यहाँ पे। इस जिगजैग शेप से क्या होता है कि भाई ये वाला जो गैपिंग है ये 150 की है, लेकिन बाकी की सभी गैपिंग इक्वल है 10-10 की है। इसमें मिनिमम वैल्यू देखी 5, मैक्सिमम वैल्यू 10, तो इसको भी गैपिंग 2-2 की बना देंगे। ध्यान रखो जिगजैग हम वाई एक्सिस पर भी लगा सकते हैं। अगर चलिए वाई एक्सिस पर भी लगाते हैं, ये 100 होता, ये 105 होता, ये 108 होता, ये 109। अब अगर मैं 2-2 के लेता या 10-10 के लेता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसमें क्या किया मैंने, जिगजैग लगा दिया। यहां तक तो 100 ले लिया जिगजैग लगा के, इसके बाद 2-2 की गैपिंग ले ली, 102, 104, 106, 108, 110। देखो कितना फायदा हो गया जिगजैग लगाने का, कि हमें जो यहां पर जो गैपिंग 2-2 की लेनी थी वो हमने 2-2 की ही ले ली, लेकिन बीच में यहां पर जिगजैग लगा दिया। इसका मतलब बीच की गैपिंग हमारी 100 की है, जो कि हमारा आ ही नहीं रहा था, तो बेकार में क्यों करेंगे, दिखाएं उसे। तो अब इसको हमने जिगजैग के थ्रू ड्रॉ कर किया। तो देखिए 150 से 100 अगर का है, 150 से 160 के बीच में 100 है। 100 कहाँ है बेटा मेरा, ये बना। 160 से 170, 105 है, ये 105 बना लिखते चलो यहाँ पे, जिससे कि हमें ये जो है गलत ना दिखे। 170 से 180, 108, 180 से 190, 109। अब आयत चित्र में तो कोई परेशानी, ठीक है। अगर ये आयत चित्र बिना इक्वल इंटरवल का होता तब भी ऐसे करते। अब क्या करना है आपको,
यहां पर 140 और इंडिकेट कर लेना है क्योंकि 10 10 की गैपिंग है। अब जब इसका पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, इसका हिस्टोग्राम तो बन गया हमारा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते समय हमें क्या करना है बेटा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये तो ले लिया। अब इसका मिड पॉइंट 190 के बाद 200 लिख के यहां पे मिड पॉइंट ले लेंगे। इसका मिड पॉइंट इसके बीच में नहीं लेना, 0 और 100 के बीच में 50 नहीं पहुंचाना, 140 लिखकर यहां पर इसका मिड पॉइंट लेना है। अब हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, हर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा चित्र बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्केल से पकड़ के ज्वाइन। तो बात समझ में आ गई। जब कभी भी अगर जिगजैग की भी जरूरत पड़ जाए तो किस तरह से बनाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। इस चैप्टर के अंदर इतने ही टाइप थे। थैंक यू।